बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ी सी चिकन है और चीज़ है तो आप ये बनाएंगे चाय के साथ या किसी भी टाइम तो सब खुश भी होंगे और हैरान हो जाएंगे। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। चीज़ लवर्स के लिए तो ये एक स्पेशल किस्म की ट्रीट होगी। बनाना हम इसको स्टार्ट करते हैं एक इंतहाई आसान तरीके से। सबसे पहले आपने लेना है एक अदद चॉपर के बीच में आपने डालना है बोनलेस चिकन। 500 ग्राम ये चिकन है। थाई का पीस ले लें या फिर बोनलेस ब्रेस्ट ले लें, ये आपकी चॉइस है। चाहें तो चिकन ले लें और उसके बीच में से सारा बोनलेस उतार लें, ये सारी की सारी आपकी चॉइस होती है। उसके बाद इसमें जाएगा जी नमक जाएगा हस्बे जायका। ये मैंने डाला था 1.5 टीस्पून मैंने डाला था, लेकिन आपकी चॉइस है जितना भी आप इसमें डालना चाहें। नमक डाल दिया। उसके बाद इसमें जाएगी जी लाल मिर्च, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब है, यानी कि 1/4 टीस्पून है, फुल 1 टीस्पून नहीं डालना है। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर है, ये भी हाफ से 1 टीस्पून के दरमियान है। उसके बाद इसमें जाएगा जी बहुत ज़बरदस्त सा पेपरिका, हाफ टीस्पून है। 1 टीस्पून भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगी जी कुटी लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। हरी मिर्च जाएगी एक बड़े साइज़ की तीखी वाली। उसके बाद जाएगा अदरक पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें क्या जाएगा जी लहसुन पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। चाहें तो आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में पाउडर हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो होता ही है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अनारदाना 1.5 टेबलस्पून। सोया सॉस से बहुत ये जूसी बनेगा। उसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस 1 टेबलस्पून भर के, इससे खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। अनारदाना और लेमन जूस डाला है उससे खट्टा मीठा इसका टेस्ट होने वाला है। अब इसको बंद करके चॉपर को आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉप करेंगे आप, बहुत फाइनली चॉप करना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये देखें जी हो गया बहुत ज़बरदस्त सा चॉप। देखें जी अब आपने इसको करना है बाउल में ट्रांसफ़र। उसमें बीच में डाल देंगे हरा धनिया आपने डालना है हाफ कप, अच्छी तरह से चॉप किया हुआ डालना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका जो चिकन है ये जूसी नहीं है, वो ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा सा सोया सॉस तकरीबन हाफ टीस्पून से 1 टीस्पून के दरमियान डाल सकते हैं। ये हो गया जी अच्छे से मिक्स, इसको रखना है साइड पे। अब ये देखें हमारे पास है मोज़रेला चीज़। ये पूरे का पूरा जो होता ना एक ब्लॉक, वो नहीं लगा था, थोड़ा सा उसमें से बच गया था। अब इसके बीच में ये जो चिकन है इसकी बॉल्स आपने बनानी है। थोड़ा सा आपने पहले थोड़ा सा चिकन लेना, उसके बीच में चीज़ रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, लेकिन बहुत ओवरलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओवरलोड करेंगे तो ये जो बॉल्स है पकाने के दौरान फट जाएगी, जितनी भी आपने कोटिंग की हो। अच्छी तरह से आपने इसको कोट करना है ताकि चीज़ जो है बिल्कुल भी ना फटे और कोई भी क्रैक इस पर ना हो। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप इस हाथों को ग्रीसी कर लीजिएगा ऑयल या घी से। उससे आपके ये जो देखें ये बॉल्स बहुत प्यारी सी प्लेन सरफेस बनेगी, ऑयली बनेगी, आपके हाथ से भी नहीं चिपकेगी। ये हो गई जी सारे के सारे बॉल्स तैयार। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से तैयार कीजिएगा। अब ये तकरीबन 17 बने थे। चले मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि कितने ये बने थे। अब आपने लेने हैं ब्रेड क्रम्स के साथ आपने ले लेना है अंडा अच्छे से बीट किया हुआ है। ब्रेड क्रम्स प्लेन है, कुछ भी इसमें नहीं डाला, लेकिन अंडे में हल्का सा नमक है टेस्ट के लिए और मैदा है। ये सब जो चीज़ें हैं इनसे हम कोटिंग करेंगे और इनसे आपके जो बॉल्स हैं ना बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी बनेंगे। अब आपने अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ गंदे ना हो, काम के दौरान साफ़ सुथरे रहें, गीले ना हो, तो फिर आपने इस तरह से एक हाथ से ये काम करना है कि वेट इंग्रेडिएंट्स को कोट करना है और दूसरे हाथ से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कोट करना है। इससे आपके हाथ साफ़ सुथरे रहेंगे।
आपको जो कुछ मैं बता रही हूँ आपने इसी तरह से बनाना है, इन्हीं तरीक़ों को, इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो बॉल्स हैं बिल्कुल परफेक्ट बॉल्स बने, कोई भी इनमें प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से आपने सब पे कोटिंग कर ली। कोटिंग करके आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र या फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेटर है, चाहें तो आप उसी वक्त इसको फ्राई कर लें। मैं उसी वक्त इसको फ्राई कर ली हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, कुकिंग ऑयल लिया है, इतना कुकिंग ऑयल के बीच में डिप हो सकें आपके सारे बॉल्स। इस तरह से आपने पैन में दरमियानी आंच है, इसकी तेज़ आंच नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा। ऑयल दरमियाना सा गर्म कीजिएगा, क्योंकि जो चिकन है ये कच्चा है, इसको पकाना भी होता है, सिर्फ इसका कलर नहीं लेके आना। अगर बहुत तेज़ आंच होगी ना तो फिर ये पकेगा नहीं ठीक से और इस ऊपर से जस्ट ब्राउन हो जाएगा। लिहाजा आंच भी दरमियानी से हल्की के दरमियान रखिएगा और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा। और हाँ, ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो पैन या कढ़ाई है उसमें जितनी गुंजाइश है आप उतने ही बॉल्स डालें, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, वरना आपके बॉल्स टूट सकते हैं, सारा चीज़ बाहर आ सकता है और आपका ऑयल भी गंदा हो जाएगा, आपकी रेसिपी भी ठीक से नहीं बनेगी। इस तरह से आपने इसको पकाते जाना है दरमियानी से हल्की आंच के दरमियान। याद रखिएगा, बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने उसी वक्त चम्मच इसे नहीं हिलाना। कुछ 20 to 30 सेकंड्स आप कम से कम वेट करेंगे, उसके बाद आप इसको हिलाना शुरू करेंगे। और ये देखें जी, मैंने हिला के पकाया और ज़बरदस्त से बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो बॉल्स हैं तैयार हो गए हैं। आप इनको निकालिए, सर्व कीजिए। ये ऐसी रेसिपी है कि आपके घर में बच्चे हैं वो भी बहुत पसंद करेंगे। अगर मेहमान आ गए हैं तो चाय के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। फटाफट ये 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और आप खुद भी इसको खा सकते हैं। बच्चों के लिए इसके लिए कि बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं बनेगा। हो गए जी तैयार। ये देखें जी कितने मज़े के बीच में से चीज़ निकल रही है, बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा ट्राई करके। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके खानों में बहुत सारी बरकत डाले। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।